ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर ग्वालियर रुचिका चौहान के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सांसद ग्वालियर ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अस्पताल में फल वितरण भी किया। वहीं सफाई मित्रों का सम्मान कर उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर भी लगाया गया। मुरार जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आज से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। इससे पहले सभी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर अपने आसपास के इलाके, अपने घर मोहल्ले में लेकर शपथ ली। इस मौके पर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम लोगों के लिए चाहे बात आयुष्मान कार्ड की करें या अन्य कई वह योजनाएं जो आज लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं, प्रधानमंत्री की सोच है अंतिम छोर के व्यक्तिगत केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचे, इसको ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र पर बहुत ही कम दामों में दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे गरीब लोगों के पैसों की बचत हो सके। आज का दिन देश की जनता के लिए, हम सब के लिए एक प्रसन्नता का दिन है। आज हमारे विश्व के लोकप्रिय और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी सौगातें जनता को मिली हैं और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए, गरीबों की आवश्यकताओं को और परेशानियों को समझकर उनके लिए महत्वपूर्ण योजना संचालित करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक तौर पे अगर हम देखें, मुफ्त में खाद्यान्न व्यवस्था, मुफ्त में आवास व्यवस्था, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था, तो इस प्रकार से आज हमारे पीएम जन औषधि केंद्रों का भी लोकार्पण हुआ है। उन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीबों के लिए 90% कम में दवाइयाँ, लोगों को सस्ती दवाई मिलेगी और लोगों के लिए बहुत सारी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज के इस अवसर पर दिए। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम रखा है। ये पूरे पखवाड़े, पूरे स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलेगा। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि सौगातों के साथ साथ प्रेरणा देने वाला आज हमारे लिए ये दिन है। प्रधानमंत्री जी ने जनहितैषी, जनता के हित में बहुत सारी योजनाओं को प्रारंभ किया है, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। मैं उनको ग्वालियर की जनता की ओर से, अपनी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये सच है, अगर वास्तव में हम अपने आप को स्वच्छ और अपने घर को स्वच्छ रखेंगे तो हमें हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ स्वच्छता का वास होता है, वहाँ ईश्वर का वास रहता है। और जहाँ स्वच्छता हमारे पूरे घर के अंदर रहती है, हम स्वयं को स्वच्छ रखते हैं तो बीमारियों से भी दूर होते हैं। और जब स्वच्छ व्यक्ति होगा, स्वच्छ रहने का घर होगा, तो निश्चित रूप से उसका काम में मन लगेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम स्वच्छ सफाई कर्मियों से सीखें। सफाई कर्मी जिस तरह से मेहनत करते हैं और गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सफाई कर्मी हमारे जीवन को स्वच्छ बनाते हैं। इसलिए ऐसे अवसर पर सफाई कर्मियों को भी सम्मानित करने का काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सफाई कर्मियों के लिए एक पुरस्कार के रूप में, एक स्टार के अनुसार
उनको हर वर्ष पुरस्कार के रूप में 7,000 रुपये तक के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, विभिन्न जिलों में आयोजित होने। उसी की श्रृंखला में सबसे पहला जो मॉर्निंग का हमारे कार्यक्रम है, आज जन औषधि केंद्रों की स्थापना पूरे प्रदेश के समस्त जिलों के हेडक्वार्टर्स में जो जिला अस्पताल है वहाँ पर की जा रही है। और रेड क्रॉस के पूरे मैनेजमेंट में हमने ग्वालियर में भी इसको स्टार्ट किया है आज। और साथ ही अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, हमारे गवर्नर साहब को भी हम लोगों ने सुना, लाइव से हम लोग जुड़े हुए थे। और जिला चिकित्सालय में स्वच्छता पखवाड़े की भी हम लोगों ने शुरुआत करी है। आने वाले दिनों में सभी विभागों के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित करेंगे जो रूटीन में गंदगी का केंद्र बनते हैं और उनका स्वरूप कुछ सुधारेंगे, जिससे कि लोग वहाँ पर कचरा फेंकना बंद करें। और विभिन्न स्तरों पर, जैसे मतलब आप ग्राम पंचायत के लेवल तक भी हम लोग जाकर के अलग अलग प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे। औषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ है जी, औषधि केंद्र जो स्थापित हुए हैं, इसमें इसका उद्देश्य है कि सब्सिडाइज्ड जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो हमारे शासकीय अस्पताल में आने वाले लोगों को तो मिले ही, और अन्य व्यक्ति भी, कोई भी यहाँ से अपनी मेडिसिन परचेज कर सकता है। तो जब मेडिसिन के खर्चे में कमी आएगी तो निश्चित रूप से जो हमारा गरीब तबका है उसको बहुत मदद होगी। ये जो केंद्र आज स्थापित हो रहा है, इसमें प्रारंभिक रूप से आज लगभग 300 प्रकार की मेडिसिन हैं। इस मेडिसिन की सूची भी हम लोग अपने विभिन्न डॉक्टर्स के पास में उनके टेबल पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि लोग वहाँ उनको जेनरिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकें।